Guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation of next episode. पर याओ यूशी से पूछती है कि क्या तुम मुझे निकाल रहे हो, सब कंपनी में बात कर रहे हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे अलावा तुम्हें कौन निकाल सकता है, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं निकाल देगा। तो वो फिर है ना न्यू ड्रामा की स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है, मतलब स्टोरी लाइन पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए जाना है, लेकिन वो यूशी ने साइन करते टाइम देखा नहीं था क्योंकि उसको उसकी चिंता लगी थी कि वो जॉब से नहीं निकलनी चाहिए याओ। ये जो ड्रामा साइन कराया था ये भी हिस्ट्री बेस्ड था। तो फिर जितने भी लोग वहाँ पर इस ड्रामे में काम कर रहे हैं तो वो सारे जो हैं 10 दिन के लिए ट्रेन किए जाएंगे, हिस्ट्री समझाई जाएगी उन्हें कि इसके अंदर क्या है। तभी वहाँ पर हमारी पीनू और मैनेजर आ जाते हैं। फिर पीनू उससे बोलते हैं कि आज चाओ का बर्थडे है, तो चलो हमारे आइडल के लिए जल्दी खाना बनाते हैं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो हेल्प का सुन के वो मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो किचन में खड़ा होता है वो प्याज मांगता है उससे। वो देखता है कि कोई है ही नहीं उधर और सब बाहर एंजॉय कर रहे थे तीन, और वो बेचारा अकेला कुकिंग कर रहा था। कुछ देर बाद चाओ भी आ जाता है जिसका बहुत ग्रैंड तरीके से मतलब सरप्राइज देते हैं वो उसको। और उसके चेहरे पे लेकिन हमें कोई खुशी नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो हमेशा की तरह ऐसे ही था मतलब अपने आप में। और लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही मतलब दुखी टाइप का था। तो फिर जब ये खाना खाते हैं तब भी इसका मूड इतना ठीक नहीं होता, तो ये खाना खाने लगते हैं तो और गेम्स भी खेलते हैं। तो उस सब के बाद जो है वो दुखी दुखी बना हुआ था वो ऊपर चले जाता है अपना, और फिर ये गेम्स खेलने लगते हैं। तो उसमें बार बार याओ याओ जीते जा रही थी जीते जा रही थी, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन ये सब उसको पसंद नहीं आता यूशी को, तो वो सबको बाहर निकाल देता है याओ याओ को छोड़कर। यहाँ पर रात को जो हमारी याओ याओ है वो कंप्यूटर के सामने लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी। और ये सब उसको पीछे से हमारा यूशी भी देख रहा था। तो अब वो चाहता था कि वो याओ याओ के लिए कुछ करे, तो वो अपने मैनेजर को कॉल लगाता है और कहता है कि असिस्टेंट की भी ज़रूरत है ना उस ट्रेनिंग में, तो असिस्टेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें हमारी असिस्टेंट यही गाइड करेगी, यानी कि याओ याओ गाइड करेगी। वो बोलते हैं कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कल जो है ना उसकी शूटिंग जो है तुम्हारे की, वो याओ याओ के कॉलेज में है, तो उधर उसका कोई भी कलीग मिल सकता है कॉलेज वाला, तो तुम संभल के रहना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो कहते ठीक है। याओ याओ जो है उस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने आई होती है कि वो असिस्टेंट की कर पाए या नहीं। तो फिर वो जाती है और उदास होकर आती है थोड़ी बहुत देर में। तो उसका उदास चेहरा देख के हमारा यूशी बोलता है कोई बात नहीं, तुम फिर से ट्राई कर लेना। लेकिन वो खुश होकर बोलती है कि मैं पास हो गई, तुम चिंता मत करो। तो वो खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर फिर इसको खाना खिलाने लेके जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा खाना बनाता है यूशी। तो वो खाती है तो उसको बहुत टेस्टी लगता है, तो वो उसको फोर्स करती है कि तुम खाओगे आज, बहुत टेस्टी है। तो वो खाता है तो उसे अपने हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो वो खाने लगता है। फिर सुबह ये जॉगिंग करने के लिए आते हैं। उसके पास उसके एक्स का कॉल आता है, तो वो बोलता है कि प्लीज़ हमारे ब्रेकअप के बारे में अपने फादर को मत बताना। तो वो कहती है कि मुझे अपने प्रॉमिस का याद है, और पीछे उसकी यूशी के पास जाने लगती है। इसके कॉलेज जाने लगते हैं याओ याओ के, जहाँ पर इन्हें पता लगता है कि जो हमारे यूशी याओ 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 का एक्स है वो भी असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है, जिसे देखकर यूशी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मैनेजर को कॉल कर देता है। ये सब क्लास में बैठे थे तभी उसके एक्स की एंट्री होती है और वो आते ही टेस्ट लेने लगता है और कहता है ये आपका कमिंग टेस्ट है। तो वहाँ पर एक लड़का और आता है, एंट्री लेता है, और वहाँ पर नीचे एक क्लिप पड़ी थी, तो वो क्लिप को उठा के और हमारी याओ याओ है उसके लगा देता है। तो उसे देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है हमारे यूशी को। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो इसका फ्रेंड है हमारी पीनू का। तो वो बोलती है यहाँ पर आओ यहाँ पर आओ। तो वो पूछते हैं तुम एक दूसरे को जानते हो, या यूशी पूछता है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स हम जानते हैं। फिर यूशी उस लड़के के पास आती है और हेयर पिन रखते हुए कहती है कि माफ़ करना लेकिन ये मेरी नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। और एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। अब देखना है कि ये क्या करेंगे। चीटिंग चीटिंग ही करेंगे, और क्या करेंगे, पढ़ा तो है नहीं इन्होंने कुछ। हमारा यूशी है वो बहुत इशारे करता है और याओ याओ को बुलाने की कोशिश करता है इधर आओ, लेकिन उसका एक्स आ जाता है और पूछता है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। दरअसल असल में बात ये थी कि पीनू और इनका प्लान था यूशी का कि वो अगर याओ याओ को बुलाएंगे तो वो थोड़ी उनकी कॉपी करा देगी, लेकिन उनकी जगह आ जाता है उसका एक्स। फिर भी यूशी बोलता है कि मेरा पेन ख़राब हो गया, मुझे नया पेन चाहिए। तो इस पर उसका एक्स बोलता है कि तुम्हारी शीट पूरी ब्लैंक है, तुमने कुछ नहीं लिखा, तभी भी तुम्हें एक पेन चाहिए, वाह। तो हमारी याओ याओ वो भी आती है याओ याओ उनके पास में, और उसको पेन देती है। वो देखता है उसमें चिट विट है क्या कुछ, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तो उसका एक्स थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, तो वो सब उससे पूछने लगता है कि चिट कहाँ है चिट कहाँ है। तो वो बोलती है कौन सी चिट, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कराने वाली। और जो हमारी पीनू थी वो तो अपने दोस्त से चीटिंग कर लेती है, लेकिन उसे नहीं दिखाती। तो वो बेचारा बहुत गुस्सा करता है उस पर।
यहाँ पर हमारे इन दोनों को एक साथ कमरा मिलता है। एक और लड़का था इसके साथ में यूशी के, तो उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और उसकी देखभाल के बारे में पूछती है वो। तभी हमारे यूशी के पास भी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो अच्छे से पढ़ने के मैनेजर का कॉल आता है और वो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए बोलता है और उसके तो बेचारे की झंड हो जाती है। यहाँ पर हमारे यूशी इस पे गुस्सा कर ही रहा था खाते टाइम के, तुमने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। तभी हमारा वेन जो है, जो इसका रूम पार्टनर भी है यूशी का, वो आता है और उसको खाना देता है। अभी उसकी जलन ख़त्म नहीं हुई थी, तभी हमारा उसका एक्स भी आ जाता है उसके लिए खाना लेके। तो उसका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था यूशी का देख के ये सब। क्या करता है कि ये वैसे हमें पता है जैसे कि कुछ खाता नहीं है, लेकिन उन दोनों का ही खाना छीन के खुद ही खा जाता है जलन के मारे। उन दोनों को बोलता है कि यूची को याओ को ये बिल्कुल नहीं पसंद, उसे सिर्फ नूडल्स पसंद है, तो मैं उसको नूडल्स खिलाऊंगा, तो तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जैसे सुन के याओ स्माइल करती है, छोटी स्mirk करती है। बास्केटबॉल का मैच चल रहा था जहाँ पर हमारा यूची बहुत अच्छा खेल रहा था। तभी हमारी याओ वहाँ पर आ जाती है, तो वो उसको देखने में व्यस्त हो ही गया था। तभी उसके पास बास्केटबॉल आती है, तो वो उसको इतनी तेज़ मुक्का मारता है कि वो डायरेक्ट उसके एक्स के ऊपर लगती है जाके। वहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, यूशी अपने एक्स से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है यूशी को, याओ याओ। तो वो उसके फोर्स करने पे सॉरी बोल देता है। तो उसका एक्स बोलता है कि याओ याओ प्लीज़ मुझे सूप पिला दो। तो वो कहता है नहीं नहीं, ये क्यों पिलाएगी, मैं हूँ ना इधर, मैं तुम्हारे ये इस केयर के लिए ही तो हूँ। और उसको सूप पिलाने लगता है, और इतना बुरी तरह से सूप मैंने आज तक किसी को पिलाते नहीं देखा, बेचारे का हालत ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर ये जाती है तो उसको एक क्रू मेंबर मिलता है, कहता है कि आप सभी बच्चों को क्लास में बुलाइए, कोई आ रहा है। वो आदमी कोई नहीं था, वो था हमारे याओ याओ का पापा। तो वो एकदम या पापा बोलती तो सब बच्चे उसे देखने लगते हैं। और ये बात कर ही रहे थे तो याओ याओ इनको बताती है कि मैं यूशी की असिस्टेंट हूँ। तो ये और भी बहुत सारी बात करते हैं। तो इसके पापा बोलते हैं सबको बता देना कि कल इनका सरप्राइज़ टेस्ट है। तो वो क्लास में सबको बता भी देती है। तो यहाँ पर ये इसको पढ़ा रही थी और अगले जो कल सरप्राइज़ टेस्ट है उसका भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो वो चाह रहा था कि ये कैसे भी निकले और मैं ये देख लूँ, चीटिंग कर लूँ। तो वो बोलता है मुझे पानी चाहिए, तो वो अपने बैग में से पानी निकाल के दे देती है। और फिर वो सोचने लगता है कि अब इसे कैसे बाहर निकालूं। तो अभी उसके पास कॉल आता है हमारी याओ याओ के पास, तो वो बाहर जाने लगती है। तो वो जल्दी से उसका लैपटॉप लेके चीटिंग करने लगता है। तो वो क्या करती है, उसका फोल्डर ही डिलीट कर देती है। तो वो बोलता है याओ याओ यूशी याओ याओ से कि मुझे फिर भी दे दो तुम अपना लैपटॉप, और रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी चली जाती है। और बेचारे की शक्ल देखने लायक थी उस टाइम पे। यहाँ पर याओ याओ यूशी के पेरेंट्स उसको कॉल करके बर्थडे विश करते हैं। वो कहता है बर्थडे, किसका बर्थडे। तो फिर वो बोलता है अपना उसका पापा कि तुम्हें बर्थडे याद नहीं अपना। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो बहुत बिजी रहता है। तो वो बोलता है ठीक है थैंक यू। फिर उसके न्यूज़ पे छा जाते हैं कि आज यूशी का बर्थडे है। उसके फ्रेंड्स और कलीग्स सब उसको विश करने लगते हैं, लेकिन उसके पास याओ याओ का मैसेज नहीं आता। तो वो उसी को खुद ही कॉल करता है, और कॉल करने के बाद उसका नंबर बिज़ी पाता है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि आधी रात में भी इतनी बिज़ी कैसे है, और चुप सो जाता है। अब देखना ये है कि कल को क्या होगा इस ड्रामे के साथ, क्योंकि ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ।